स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएस हब में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से जनरल अवेयरनेस पर बातचीत कर रहे थे, जो स्पेशल टेट एग्जाम के सिलेबस में दिया भी है। और ये बहुत सारे वनडे एग्जामिनेशन के साथ साथ पीसीएस जैसे एग्जाम को तो ध्यान में रखिए ही रखिए। यूपीएससी जैसे एग्जाम में भी कभी कभी प्रीलिम्स में एक दो सवाल पूछ देता है, अनुसंधान संगठन से संबंधित मुद्दों पे बातचीत वो करता रहता है। तो आज जो हम लोगों का चलने वाली है क्लास, वो क्लास यही चलेगी, भारतीय अनुसंधान संगठन कहाँ कहाँ है, जो सिलेबस में आप लोगों का मेंशन भी किया है। तो उसी को ध्यान में रख करके हम लोग क्लास को संचालित करेंगे। लेकिन ये याद रखिएगा, ये मुद्दा इस पेट एग्जाम के सिलेबस के अलावा भी हर जगहों पे मैंने आपसे बताया ही, पीसीएस जैसे एग्जाम में भी एक से दो सवाल यहाँ से उठा ही दिए जाते हैं। आप पेपर उठा के खुद देखिएगा। तो हम लोग चलते हैं इन सारी मुद्दों पे बातचीत करने के लिए। आप क्लास के साथ लगे रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल से नए नए जुड़े हैं तो आपसे मेरा गुजारिश होगा कि आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और करते रहिएगा, वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप ही लोगों के साथ और सहयोग की उम्मीद भरी बुनियादी पर टिका हुआ हूँ। तो मैं आशा रखता हूँ कि आप लोग मेरा साथ और सहयोग देंगे और मैं आप लोगों के लिए निरंतर प्रयास करता रहूंगा। तो हम लोग चलते हैं अपने सीधे मुद्दों पे बातचीत करने के लिए। और आज की जो मुद्दा हम लोगों की चलने वाली है वो है भारतीय अनुसंधान संस्थान से संबंधित। तो आइए एक एक करके देखते हैं क्या है परीक्षा के संदर्भ में पूछे जाने वाले वो ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु जिसको एग्जामिनर टारगेट कर सकता है। उन सारे मुद्दों पे करता हूं मैं आपसे बातचीत। तो इसमें हम लोग सबसे पहला जो देखते हैं वो हम लोगों का भारतीय कृषि अनुसंधान संगठन, जो नई दिल्ली से ही संबंध रखता है। हमने एक तरफ क्या किया है, एक तरफ मैं सारे अनुसंधान संगठन के बारे में लिख दिया है और दूसरी तरफ जो हमने ये लिखा है वो अनुसंधान संगठन कहाँ पे स्थित है। और इधर जो मैं लिखा हूँ इस कॉलम में, इसका मतलब ये हुआ कि जिस जगह पे है वो जगह किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश से संबंध रखता है। ऐसे कुछ करके हमने सारे संगठनों के बारे में बताया है। और ये सारे संगठन आपके परीक्षा के लिए अति आवश्यक भी होंगे। तो पहला आप लोग देखिएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान संगठन दिल्ली में है, नई दिल्ली। फिर ऑल इंडिया मलेरिया रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी नई दिल्ली में है। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी नई दिल्ली में है। फिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इसको तो एकदम याद रखिएगा, ये भी नई दिल्ली में है और इसको भी आपको एकदम पूरा याद रखना है। ये दोनों बात तो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। फिर अगला वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट, ये भी दिल्ली में ही है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इसको एकदम याद रखिएगा, ये भी दिल्ली में ही अवस्थित है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान जो है इसको और याद रखिएगा, ये भी दिल्ली से ही संबंध रखता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन डिजीज, ये भी दिल्ली से संबंध रखता है। यानी कि दिल्ली से संबंध रखने वाले इन सारे मुद्दों में आप चार मुद्दों पे तो विशेष करके बल जरूर दीजिएगा। वैसे सारे मुद्दों को पढ़ना आपके लिए अति आवश्यक होगा। अगली बात को अगर हम लोग देखते हैं तो अगला जो हम लोगों का भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ये इज्जत नगर में है, जो उत्तर प्रदेश से संबंध रखता है। अभी तक दिल्ली से यहाँ संबंध रखने वाले थे, अब यहाँ से यूपी शुरू हो जाता है। अगला है इसमें औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान संस्थान, ये लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। फिर अगला है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको एकदम याद रखिएगा, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लखनऊ में है। कई बार इसको सवाल के रूप में बनाया जा चुका है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। फिर नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट को याद रखिएगा, ये भी लखनऊ उत्तर प्रदेश में ही है। नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट को याद रखिएगा, ये लखनऊ में नहीं बल्कि कानपुर में है, उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। इस बात को आप याद रखिएगा। फिर अगली बात अगर हम लोग देखते हैं, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, ये देहरादून में है, उत्तराखंड के। फिर केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, ये भी देहरादून में है, उत्तराखंड। और सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये रुड़की में है, उत्तराखंड रुड़की में है। इसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल यहाँ से शुरू हो गया। फिर सेंट्रल ग्लास सिरेमिक
सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी कोलकाता में ही है, पश्चिम बंगाल। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ, ये भी आपका कोलकाता में ही है, पश्चिम बंगाल से ही संबंध रखता है। उष्णकटिबंधीय चिकित्सा स्कूल, ये भी आपका कोलकाता से ही संबंध रखता है। इसके अलावा अगर देखा जाए अन्य को, तो अगला जो हम लोगों के बहुत जरूरी है याद रखना, वो है सेंट्रल जूट टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसको एक कदम याद रखिएगा आप, ये भी पश्चिम बंगाल में ही है, लेकिन बैरकपुर में है। फिर है केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून में है, उत्तराखंड पश्चिम बंगाल में ही। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ इसको जरा करिएगा, ये हम लोग उत्तराखंड वाला, उत्तराखंड का एक यहाँ ला दिए हैं, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, यहाँ पश्चिम बंगाल में लिखा है। ये यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा, मैं यहाँ लिखा हूँ, ये यहाँ लग रहा दोबारा हो गया, ये पश्चिम बंगाल नहीं है। इसको आप लोग ना लिखिएगा, क्योंकि इस मुद्दे को मैं ऑलरेडी यहाँ लिख चुका हूँ, यहाँ कहीं लिखा होगा, यहाँ केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान में लिख चुका हूँ, तो इसको आपको यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ मैं दोबारा लिख दिया हूँ, इसको आपको नहीं लिखना है। अगला अगर देखते हैं हम लोग, भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान मुंबई महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल की कहानी समाप्त, यहाँ से शुरू हो गई महाराष्ट्र की कहानी। तो भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान को एकदम याद रखिएगा, ये मुंबई में है, महाराष्ट्र में। हॉपकिन इंस्टीट्यूट के बारे में याद रखिएगा, ये भी मुंबई महाराष्ट्र में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये भी मुंबई महाराष्ट्र में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी, ये पुणे महाराष्ट्र में है, इसको याद रखिएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, ये डोनापाउला में है, और यहाँ मैंने लिखा नहीं है लग रहा है, तो यहाँ आप दर्ज कर लीजिएगा, ये गोवा में है, जरा दर्ज कर लीजिएगा, ये गोवा में है, गोवा में। तो आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, कई बार सवाल पूछे जा चुके हैं, ये किस राज्य में है, तो याद रखिएगा, मैंने नहीं लिखा था, यहाँ जरूर मेंशन कर लीजिएगा, ये गोवा से संबंध रखता है। फिर राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नागपुर को आप याद रखिएगा, ये महाराष्ट्र में है। ये बीच में मैंने गोवा लिख दिया है, बीच में गोवा को लिख दिया है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, इसकी ये महाराष्ट्र से संबंध रखता है, महाराष्ट्र से। फिर अगला जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान अहमदाबाद गुजरात से है। वस्त्र अनुसंधान संस्थान, ये भी अहमदाबाद गुजरात से है। और सेंट्रल प्लांटेशन फसल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जो है आपका केरला से संबंध रखता है, कुंडलू के केरला से संबंध रखता है। इन सारे मुद्दों को जरा आप याद रखिएगा। यहाँ वाला जो मैंने बोला उसको आपको नहीं लिखना है, क्योंकि इधर मैं कहीं लिखा हूँ उसको, वो दोबारा उसको कर दिया होगा लिखने में, क्योंकि सारी बातों को मुझे पेस्ट करना रहता है। फिर मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि सारी चीजों को एक बार पेस्ट करवा के मैं जांच करके कर लूँ, तो सारा करना रहता है। कभी कभी समस्याएं आती रहती हैं, आप समझ सकते हैं आसानी से हमारी बातों को। वैसे मैं बताते समय नजर पे आता है तो मैं तुरंत बोल देता हूँ, जैसे यहाँ मैंने गोवा को छोड़ दिया तो नहीं लिखा था, ऐसे करके हो जाती हैं। बाकी ये सब अब फ्रेश है टोटल, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हम लोग बढ़ते हैं कुछ और अन्य राज्यों से संबंध रखने वाले कुछ अनुसंधान संगठनों के बारे में करते हैं बातचीत। इतनी बातों का ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। अगला हम लोग देखते हैं भारतीय प्राकृतिक एजेंसी और मसूड़ा संस्थान कहाँ है, तो ये आप याद रखिएगा, ये रांची में है, झारखंड में। तो झारखंड आपको याद रखना है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद झारखंड में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद, ये भी है झारखंड से रिलेटेड। सेंट्रल लेप्रोसी ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है आपका चेगलपट्टू में, ये तमिलनाडु यहाँ से शुरू हो जाता है। अभी यहाँ झारखंड के सब चल रहे थे। फिर सेंट्रल वेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है चेन्नई तमिलनाडु में, ये भी है। गन्ना प्रजनन केंद्र, ये भी आपका तमिलनाडु में है। किंग इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन, ये भी गिंडी में है, यानी कि तमिलनाडु में ही है। सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, ये है आपका कराईकुड़ी, तमिलनाडु से ही संबंध रखता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो तमिलनाडु के बाद की अगर देखा जाए राज्य, तो हम आते हैं सेंट्रल फॉर आणविक एंड सेलुलर जीव विज्ञान, यहाँ लिखा हुआ है बायोलॉजी, हैदराबाद से संबंध रखता है। तेलंगाना यहाँ से शुरू हो जाता है, झारखंड हुआ तमिलनाडु, तेलंगाना। नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट तेलंगाना।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन तेलंगाना, सेंट्रल आलू रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ से शुरू होता है आपका हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के शिमला में। उच्च ऊंचाई अनुसंधान प्रयोगशाला जो है गुलमर्ग, ये आपका जम्मू कश्मीर, याद रखिएगा। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर है कर्नाटक, और मवेशी प्रजनन संस्थान जो है हिसार, हरियाणा के हिसार में है। इतनी सारी बातों के अलावा दो और यहाँ देख लीजिएगा, सेंट्रल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये करनाल में है, हरियाणा के करनाल में, और सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कटक में है, उड़ीसा का। इसके अलावा आप भी दो चार दस अनुसंधानों के बारे में याद रख लीजिएगा। जो अनुसंधान है इन अनुसंधानों के बारे में थोड़ा आप भी 10 से 20 देख लीजिएगा। लेकिन जितनी मैंने महत्वपूर्ण देखा, इन सारे मुद्दों पे मैंने आपसे बातचीत किया है। इन सारे मुद्दों को आप पूरा विधिवत से क्लास देखते चलिएगा, नोटबुक बनाते चलिएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ हो सकता है कभी कभी मेरे कई सारे लेक्चर में, मैं आपको बता दे रहा हूँ, कई सारे लेक्चर में एक दो जगह, कई जगह नहीं मतलब 1 से 2 जगह ऐसे लेक्चर में कहीं कहीं मैं लिखा कुछ और हूँ और बोल कुछ और दिया हूँ। तो जो इस पे लिखा हूँ, कहीं लिखा हूँ तो लिखा हुआ कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, कभी कभी मिस्टेक भी हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है। वैसे मैं बोलता हूँ तो जहाँ गड़बड़ी रहता है मैं वहाँ बता देता हूँ। तो इतनी बातों को थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, उससे कोई बहुत वो हैरानी होने की आपको जरूरत नहीं है। बहुत हैरानी मत होइएगा, बहुत ज्यादा हैरानी होने की कोई जरूरत नहीं है। और आप जानते भी हैं कि ये ऑनलाइन दुनिया में मैं अभी गरीबी रेखा के नीचे चल रहा हूँ, डिजिटल व्यवस्था था नहीं, तो क्लास भी लेना रहता है। क्लास लेने के बाद मैं आता हूँ, फिर अपने इस स्टूडियो में अब पढ़ाता हूँ, आप लोगों को लिखता रहता हूँ व्हाइट बोर्ड पे। तो काफी सारी समस्याएं रहती है, तो कहीं थोड़ी सी मिस्टेक अगर रहती है तो उसको बहुत ज्यादा कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जैसे कि आज मैंने अभी सुधारा ही है। तो आप सारे मुद्दों पे बातचीत करते चलिए। जैसे मैं इन सारे मुद्दों को जनरल अवेयरनेस के मुद्दों को कंप्लीट करता हूँ, फिर मैं अपने विषय पे आ जाऊंगा। जिस तरह से मैं अपने विषय को लेकर के टोटल गहनता के साथ आपको पढ़ाते हुए चल रहा था यूपीएससी प्रीलिम्स तक के, उन सारे मुद्दों पे करेंगे आपसे बातचीत। यानी वनडे एग्जाम से लेकर के वहां तक के सारे सफर को मैं क्लीन करता चलूंगा जीएस संबंधित मुद्दों में आपको। तो इतनी बातों को लिखते चलिए। तब तक के लिए मैं ले लेता हूँ आपसे इजाजत और मिलता हूँ अगली वीडियो में नई एपिसोड के साथ। बाय, बेस्ट ऑफ लक।